जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान। तो चलिए देखते हैं क्या चीज पढ़ना है हमको आज। तो देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 10 बहुत की प्रकाश का परावर्तन डे 16वां है आज। यानी उत्तल दर्पण में बनने वाले वस्तु की स्थिति, प्रकृति और स्थान निर्धारण कीजिए। उत्तल दर्पण में वस्तु की दो ही स्थितियां होती है। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। तो चलते हैं, हम देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या किए हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम एक उत्तल दर्पण ले लिए हैं और जिसका नाम दे दिए हम एम डैश। एक उत्तल दर्पण ले लिए हैं और उसका परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिधर से हम चेहरा देखते हैं वह उठा हुआ हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो देखिए क्या किए हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखना है ना, तो ए बी वस्तु ले लिए हम, मुख्य अक्ष के समानांतर हम गुजार दिए है ना। देखिए ये तीर का निशान है, जा रहा है, गया ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराया और टकराने के बाद परावर्तन के फलस्वरूप निकल गया सीधी, है ना। तो क्या करता है उत्तल दर्पण में, जो सीधा ऐसे जो गया है ना दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तक सतह से टकराने के बाद, ये क्या करता है, यहीं से डॉट डॉट लाइन आगे बनते बनते इसका प्रतिबिंब जाके कहां पे बन जाता है? फोकस पे एक दूसरे को ऐसे काट देता है। फोकस पे जाके कहां पे काटता है? डॉट डॉट लाइन से दिखाएं, इसका मतलब ये दर्पण के पीछे बन रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। ऐसे आया और फोकस में वस्तु, इसको उसका प्रतिबिंब बन गया, फोकस में दोनों आपस में आया और एक दूसरे के बाइसेक्ट किया और काट दिया, फोकस में वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, है ना। और देखिए वस्तु कितना बड़ा, ए बी कितना बड़ा वस्तु है, लेकिन यहाँ पे बना क्या चीज? बहुत छोटा, सबसे छोटा। तो अब आती है प्रतिबिंब की बारी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? तो सबसे छोटा बनेगा। जब वस्तु को आप अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा बनता है। ठीक, आगे देखिए काल्पनिक बनेगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है रसगुल्लो कि जब उत्तल दर्पण होता है तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक ही बनता है। यानी काल्पनिक का मतलब सीधा आवर्धित बनता है। समझ गए बात। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दो ही तो पॉइंट है इसमें। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। क्या चीज? जब वस्तु को हम क्या रखे? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। देखिए तो हम डाले हैं, पी को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। तो वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच में डाले हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर गया, है ना। दर्पण से टकराने के बाद सीधी निकल गई और फिर जो वस्तु ए बी है उससे कैसे निकली? उसके शकल से जाकर और मुख्य अक्ष से मिलेगा। कहां मिलेगा? यह मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष से जाकर मिला। तो मुख्य अक्ष से जाकर मिलेगा तो फिर उसी लाइन पे वो प्रकाश की किरणें आ भी जाती है। समझ गए बात। तो देखिए अब वस्तु का प्रतिबिंब क्या करेगा? दर्पण से टकराया और टकराने के बाद सीधी निकली, तो उसी के समानांतर देखिए डॉट डॉट लाइन निकल रहा है डॉट डॉट लाइन, और जाकर कहां पे काट देगा? पोल और फोकस के बीच में काटेगा। कहां काटेगा? पोल और फोकस, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में काटेगा। देखिए वस्तु था ए बी और क्या बनाया? ए डैश बी डैश बनाया। इससे स्पष्ट और सीधा बनाया। इससे स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? तो देखिए वस्तु ही बड़ा है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है, तो इसकी स्थिति लिखेंगे हम। तो जानेंगे हम प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। बन रहा है कि नहीं? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक क्यों बनेगा? क्योंकि यह दर्पण के पीछे बन रहा है, इसीलिए यह काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा वस्तु से? तो वस्तु से छोटा बनेगा। तो रसगुल्लो, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।